नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कुछ देश मिलकर अगर किसी के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो क्या उसका बचना मुमकिन है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा बिल्कुल नामुमकिन। वो बच ही नहीं सकता, उसका चांस ही नहीं है, क्योंकि ये सारे देश अकेले दम पर ही बहुत ताकतवर हैं। अगर ये एकजुट आ जाए तो अपने आप में मैसिव पावर बनती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी देशों ने अब से कुछ घंटे पहले एक युद्ध छेड़ा था और अब कुछ घंटे बाद ही उस युद्ध को जीतने की कगार पर आ गए हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी अब से कुछ महीने पहले ही। दरअसल ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि उन देशों का समूह जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी एक बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय ये लिया गया कि आने वाले कुछ महीनों तक ये देश तेल की जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देंगे, यानी कि तेल को जमीन से निकालना बहुत ज्यादा कम कर देंगे। इससे क्या होता? इससे ये होता कि बाजार के अंदर तेल की कमी हो जाती, और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि अगर बाजार में कोई चीज जितनी ज्यादा कम होगी और उसके खरीदार जितने ज्यादा होंगे, उसकी कीमतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि किस हद तक पिछले 6 महीनों में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, और इससे भारत का हर व्यक्ति इफेक्ट हुआ है। भले उसके पास मोटरसाइकिल, कार ना हो, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आपकी जेब पर भी डाका डाला है। कैसे? देखिए, आप तक जितने भी सामान पहुंचते हैं, मान लीजिए आप बिस्कुट का एक पैकेट ही मान लीजिए पार्ले जी का, सबसे पहले वो बिस्कुट बनाने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए होगा। वो कच्चा माल फैक्ट्री तक लाया कैसे जाता है? ट्रकों के जरिए। ट्रकों में क्या इस्तेमाल होता है? डीजल। उसके बाद जब वो बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है तो वो अलग अलग वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। वो कैसे? वो भी ट्रकों के जरिए। उसके बाद बड़े बड़े वेयर हाउसेज से वो पहुंचाया जाता है बड़ी बड़ी दुकानों तक। वो कैसे? ट्रकों के जरिए। उसके बाद बड़ी दुकानों से छोटी, और छोटी से फिर गांव गांव तक पहुंचाया जाता है। उसमें भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। इससे कंपनी की लागत भी बढ़ती है, और जब लागत बढ़ेगी कंपनी अपनी जेब से तो पे नहीं करेगी, वो क्या करेगी? उस बिस्किट की कीमतें बढ़ा देंगी। तो इसीलिए भले आपके पास कार या मोटरसाइकिल ना हो, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आपको इफेक्ट कर रही हैं। और ये तो मैंने सिर्फ बिस्किट का उदाहरण दिया, लगभग हर चीज के साथ ऐसा ही होता है। और ऐसा इस समय हर उस देश के साथ हो रहा है जो कच्चे तेल का बड़े तौर पर इस्तेमाल करता है, बहुत ही बड़े लेवल पर इंपोर्ट करता है। तो खैर, जब ये कच्चे तेल की कीमतें एक टाइम पर अपने पीक पर पहुंच गई अब से कुछ 20 दिन पहले, तो भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन देशों ने इन ओपेक कंट्री से, जिसे सऊदी अरब लीड करता है, सऊदी अरब को कहा कि आप कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाइए, जिससे कि कीमतें कम होंगी और हम महंगाई से कुछ राहत लेंगे। लेकिन सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने साफ मना कर दिया। यहां तक कि रशिया ने भी मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करने वाले। तो इससे गुस्सा होकर फिर ये सभी देश इकट्ठा हो गए। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कुछ यूरोपियन देश, इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, यहां तक कि शुरुआत में इसमें चीन भी शामिल था। और इन सभी देशों ने कलेक्टिव तौर पर फैसला ये लिया कि हमारे पास जो इमरजेंसी यूज के लिए ऑयल रिजर्व होता है, जो युद्ध के समय या किसी आपात स्थिति के समय इस्तेमाल किया जाता है, हम उसे मार्केट में रिलीज करना शुरू करेंगे। और इससे मार्केट के अंदर एक टाइम के बाद ऑयल बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि ऑयल की कीमतें गिरने लगेंगी। और जो ओपेक कंट्रीज है, जिन्हें सऊदी अरब लीड करता है, इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, और अंत में इन्हें हमारे कहे अनुसार ऑयल की कीमतों को कम करना पड़ेगा। और यह फैसला कल लिया गया था, और कल से ही अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया ने ऑयल रिजर्व खोल दिए थे और धड़ाधड़ मार्केट के अंदर ऑयल को रिलीज करना शुरू किया था। इसमें जापान ने कहा कि हम 4.2 मिलियन यानी करीबन 42 लाख बैरल यहां पर ऑयल को रिलीज करेंगे। इतना नहीं, यहां पर ब्रिटेन ने कहा कि हम 1.5 मिलियन बैरल रिलीज करेंगे। भारत ने कहा कि हम 50 लाख बैरल यहां पर रिलीज करेंगे मार्केट के अंदर। वहीं दक्षिण कोरिया ने कहा कि हम अपनी जितना भी ऑयल रिजर्व है उसका 4% मार्केट में बहा देंगे। और ये फ्लो बहुत तेज था, और इसे और तेज होना चाहिए था, लेकिन ऐन वक्त पर खैर चीन यहां पर बाहर हो गया। उसने कहा कि हम अभी रिलीज नहीं करेंगे, हम बाद में देखेंगे। लेकिन चीन के बिना भी हम इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं कि आज के आज
मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमतें बहुत ही तेजी से नीचे आना शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर ये और भी तेजी से नीचे आएंगे, जिससे कि सऊदी अरब और उसके सहयोगी जो ओपेक कंट्रीज हैं उन सभी को नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि कई लोग सोच रहे होंगे कि चीन ऐन वक्त पर क्यों मुकर गया, उसने अमेरिका भारत का साथ क्यों नहीं दिया। तो इस पर कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी रशिया के खिलाफ नहीं जाना चाहता चीन। तो आपको बता दूं कि चीन किसी का भी सगा नहीं है, इससे चीन को भी फायदा होता। लेकिन मुद्दा यह है जो आपको कोई नहीं बता रहा कि पिछले 3 महीनों में चीन के अंदर पावर क्राइसिस हुआ है। उस दौरान इनके देश में कोयले की कमी थी। इन्होंने अपने ऑयल रिजर्व से तेल का इस्तेमाल करके, तेल को फूंक करके भारी मात्रा में बिजली बनाई है। ऐसे में इनका ऑयल रिजर्व पहले से ही हद से ज्यादा कम है, बहुत ही निचले स्तर पर है और इसे दोबारा ये भर भी नहीं पाए हैं क्योंकि तेल की कीमतें ऑल टाइम हाई पर हैं। और ये चीन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो भारी मात्रा में ऑयल को मार्केट के अंदर रिलीज करे, ये इम्पॉसिबल है चीन के लिए। लेकिन चीन अपनी कमजोरी नहीं दिखाता है, इसलिए उसने दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था कल से ही कि रूस को बचाने के लिए चीन यहां पर अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा। ऐसे में एहसान भी चढ़ गया रूस पर उसका, और साथ ही उसकी जो कमी थी वो भी छिपी रह गई। तो ये अंदर की बात थी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।